हेलो एवरीवन। क्लास 6 की एनसीईआरटी जियोग्राफी की कवर कर रहे हैं थ्रू एमसीक्यू। ये चैप्टर 5 है, मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ। शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? कौन सा करेक्ट है? ए, द सॉलिड पोर्शन ऑफ अर्थ ऑन विच वी लिव इज कॉल्ड लिथोस्फेयर। यस, उसको लिथोस्फेयर कहते हैं, जिस पर हम सॉलिड पोर्शन पर जिस पर रह रहे हैं। द गैसियस लेयर दैट सराउंड द अर्थ इज एटमोसफेयर। यस, उसको एटमॉस्फेयर कहते हैं। वाटर कवर्स ए वेरी बिग एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस एंड दिस एरिया इज कॉल्ड हाइड्रोस्फेयर। ठीक है, उसको हाइड्रोस्फेयर कहते हैं। तो ये सभी सही हैं। द बायोस्फेयर इज द नैरो जोन वेयर वी फाइंड लैंड, वाटर एंड एयर टुगेदर विच कंटेन्स ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। तो ऊपर हमने एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर देखा। इन सभी से मिला के और इनके साथ जो लाइव हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन हैं, इन सभी को मिला के हम कहते हैं बायोस्फेयर। हु वर द फर्स्ट मैन टू क्लाइम द हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट? तो पहला मैन कौन था जो चढ़े थे माउंट एवरेस्ट पर? एडमंड हिलेरी, तेंजिंग नोर्गे शेरपा। तो ये दोनों ही थे। एडमंड हिलेरी ब्रिटेन के एंड तेंजिंग नोर्गे शेरपा इंडिया के वर द फर्स्ट मैन टू क्लाइम द हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट ऑन द प्लेनेट अर्थ ऑन 29 मई 1953। तो 1953 में ये सबसे पहली बार माउंट एवरेस्ट पर गए थे। द ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ 11,022 मीटर्स इज रिकॉर्डेड एट मैरियाना ट्रेंच इन। तो सबसे ज़्यादा डेप्थ है 11,022 मीटर की मरियाना ट्रेंच में, जो कि कहाँ है? इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन। ये है पैसिफिक ओशियन में। तो मरियाना ट्रेंच है पैसिफिक ओशियन में। द ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ 11,000 मीटर इज रिकॉर्डेड एट मरियाना ट्रेंच इन द पैसिफिक ओशियन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट एशिया? एशिया के बारे में गलत बताना है। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। सेकेंड लार्जेस्ट कहाँ है? ये तो लार्जेस्ट है ना, तो ये गलत है। पढ़ते हैं फिर भी। बी, इट कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया अबाउट अर्थ। ठीक है, लगभग 1/3 अर्थ का कवर करता है एशिया। द कॉन्टिनेंट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फेयर, ये ईस्ट में है। ठीक है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास थ्रू दिस कॉन्टिनेंट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है एशिया से, ये बात सही है। तो ए इसमें गलत है, ये लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम द यूरोप बाय द उराल माउंटेन्स ऑन द वेस्ट। द कंबाइंड लैंड मास ऑफ यूरोप एंड एशिया इज कॉल्ड यूरेशिया। ठीक है, तो यूरोप और एशिया को अगर कंबाइंड हम कहना चाहें तो यूरेशिया कहेंगे। चूज करेक्ट। यूरोप इज मच स्मॉलर देन एशिया, तो एशिया से बहुत छोटा है यूरोप, ये बात सही है। द आर्कटिक सर्कल पासेज थ्रू इट, यूरोप की बात कर रहे हैं। आर्कटिक सर्कल पास करता है यूरोप से, ये बात सही है, दोनों ही सही है। यूरोप इज मच स्मॉलर देन एशिया, द कॉन्टिनेंट लाइज टू द वेस्ट ऑफ एशिया, वेस्ट में पड़ता है एशिया के। द आर्कटिक सर्कल पास थ्रू इट, इट इज बाउंड बाई वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड, 3 साइड से ये वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है। ठीक है। द इक्वेटर और द 0 डिग्री लैटिट्यूड रन्स ऑलमोस्ट थ्रू द मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट। तो 0 डिग्री लैटिट्यूड किसके मिडल से होके जाता है? एशिया से, अफ्रीका से, यूरोप या साउथ अमेरिका से। तो इक्वेटर या 0 डिग्री लैटिट्यूड बीच से होके जाता है अफ्रीका से। ओके। अफ्रीका इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया, एशिया के बाद अफ्रीका ही बड़ा है। द इक्वेटर और द 0 डिग्री लैटिट्यूड रन्स ऑलमोस्ट थ्रू द मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट, तो बिल्कुल बीच से होकर जाता है
A large part of the Africa lies in the northern hemisphere. It is the only continent through which the Tropic of Cancer, Equator and Tropic of Capricorn pass. ये तीनों ही लाइन अफ्रीका से पास होती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी, इक्वेटर भी और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी. ठीक है, ऐसा और किसी कॉन्टिनेंट में नहीं है. चूज करेक्ट, सही बताना है. नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड. ये ठीक है. सबसे बड़ा एशिया है, उसके बाद अफ्रीका है, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका है. इट इज लिंक्ड टू साउथ अमेरिका बाय ए वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कॉल्ड इस्थमस ऑफ पनामा. तो ये साउथ अमेरिका से जुड़ता है एक पतली सी स्ट्रिप ऑफ लैंड से, जिसको हम इस्थमस ऑफ पनामा कहते हैं. दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट हैं. नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड. It is linked to South America by a very narrow strip of land called Isthmus of Panama. The continent lies completely in the northern and western hemisphere. तो नॉर्थ अमेरिका completely northern hemisphere में है and completely western hemisphere में है. The Andes, world longest mountain range, is located in. एंडीज दुनिया का सबसे लंबा माउंटेन रेंज कहाँ पर है? ये है साउथ अमेरिका में. साउथ अमेरिका लाइज मोस्टली इन द सदर्न हेमिस्फेयर. द एंडीज पूरी तरीके से सदर्न हेमिस्फेयर में नहीं होता है, मोस्टली लिखा है. द एंडीज वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज रन्स थ्रू इट्स लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. तो पूरी तरीके से ऊपर से नीचे तक एंडीज फैला हुआ है. विच इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट दैट लाइज इंटायरली इन द सदर्न हेमिस्फेयर. सदर्न हेमिस्फेयर में पूरी तरीके से पड़ता है. ये कौन सा कॉन्टिनेंट है? अफ्रीका नहीं, साउथ अमेरिका भी नहीं, क्योंकि यहाँ से इक्वेटर जाता है. इक्वेटर अफ्रीका से भी जाता है. ऑस्ट्रेलिया से इक्वेटर नहीं आता है. ऑस्ट्रेलिया पूरी तरीके से सदर्न हेमिस्फेयर में है और ये स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट भी है. ऑस्ट्रेलिया इज सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय ओशियन एंड सीज. इट इज कॉल्ड एन आइलैंड कॉन्टिनेंट. तो इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट कहा जाता है. इंडिया ऑल्सो हैज रिसर्च स्टेशंस इन अंटार्कटिका. दीज आर नेम्ड एज. अंटार्कटिका में कौन सा रिसर्च स्टेशन है इंडिया का? मैत्री, यस. दक्षिण गंगोत्री ये भी है. भारती ये नया स्टेशन है. तीनों ही स्टेशन ये अंटार्कटिका में इंडिया के हैं. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? सही बताना है. मोर देन 71% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर एंड 29% विद लैंड. 71% पानी है एंड 29% लैंड है. ये ठीक है. 90% ऑफ अर्थ वाटर इज फाउंड इन द ओशियन. 90% अर्थ का वाटर ओशियन में है. ये बात गलत है, 90% से भी ज़्यादा है. तो एक करेक्ट हो जाएगा केवल. मोर देन 97% ऑफ अर्थ वाटर इज फाउंड इन द ओशियन एंड टू सॉल्टी फॉर ह्यूमन यूज. तो 97% से भी ज़्यादा अर्थ का वाटर ओशियन में है और ये बहुत ही साल्टी है, इसलिए हम पी नहीं सकते. ए लार्ज proportion of the rest of the water in the form of ice sheet and glacier. इसके बाद हम देखा जाए तो ice sheet और glacier में है एंड और अंडर द ग्राउंड फिर ग्राउंड वाटर है एंड वेरी स्मॉल परसेंटेज अवेलेबल एज फ्रेश वाटर फॉर ह्यूमन यूज. चूज करेक्ट, सही बताना है. द 3 chief movement of ocean waters are waves, tides and ocean current. द पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट ओशियन. ये बात सही है. 3 मेन मूवमेंट है ओशियन वाटर की, वेव, टाइड एंड ओशियन करंट्स. तो दोनों ही सही है. द पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट ओशियन. इट इज स्प्रेड ओवर 1/3 ऑफ द अर्थ. जिस तरह से एशिया पूरे धरती पर 1/3 लैंड है, उसी तरह से पैसिफिक ओशियन
1/3 अर्थ पर फैला हुआ है, पूरी अर्थ का 1/3 है, तो इतना बड़ा है। मैरियाना ट्रेंच जो हम बात कर रहे थे, इज द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, लाइज अंडर द पैसिफिक ओशियन, तो पैसिफिक ओशियन में वो पड़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियन इज एस शेप्ड, तो कौन सा ओशियन एस शेप्ड का है? पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक, तो ये है अटलांटिक ओशियन। द अटलांटिक ओशियन इज द सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड आफ्टर पैसिफिक। इट इज एस शेप्ड. It is flanked by North and South America on the western side and Europe and Africa on the eastern side. देखो तो इनके ईस्ट में यूरोप और अफ्रीका है और अटलांटिक ओशियन के वेस्ट में साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका है। ये एस शेप का है। द इंडियन ओशियन इज द ओनली ओशियन नेम्ड आफ्टर ए कंट्री, दैट इज इंडिया, एंड द शेप ऑफ ओशियन इज ऑलमोस्ट ट्राइंगुलर। तो इंडियन ओशियन ट्राइंगुलर है और पैसिफिक ओशियन सर्कुलर है। इट इज बाउंड बाय एशिया एंड इन द वेस्ट बाय अफ्रीका एंड इन द ईस्ट बाय ऑस्ट्रेलिया। इट इज कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशियन बाय ए नैरो स्ट्रेच ऑफ शैलो वाटर नाउन एज बेरिंग स्ट्रेट। इट इज बाउंड बाय नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया। इट इज, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? ये पैसिफिक ओशियन से एक इससे बेरिंग स्ट्रेट से जुड़ा हुआ है। तो पैसिफिक ओशियन है, इंडियन ओशियन है, अंटार्कटिक ओशियन है, आर्कटिक ओशियन है, तो ये है आर्कटिक ओशियन। द आर्कटिक ओशियन इज लोकेटेड विद इन द आर्कटिक सर्कल एंड सराउंड द नॉर्थ पोल। इट इज कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशियन। आर्कटिक ओशियन की बात कर रहे हैं। आर्कटिक ओशियन कनेक्ट करता है पैसिफिक ओशियन से बाई ए नैरो स्ट्रेच ऑफ शैलो वाटर नाउन एज बेरिंग स्ट्रेट। इट इज बाउंड बाई नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के बारे में बताना है। इट प्रोवाइड्स अस विद द एयर वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सनरेज। ये ठीक है। द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड अप टू हाइट ऑफ अबाउट 1600 किलोमीटर। ठीक है, लगभग 1600 किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है। द एटमॉस्फेयर इज कंपोज मेनली ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। गलत बात। एटमॉस्फेयर मेनली है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो 1 और 2 सही हो जाएंगे। The atmosphere is composed mainly of nitrogen and oxygen, which makes up about 99% of the clean dry air. तो 78% नाइट्रोजन ही है, उसके बाद 21% ऑक्सीजन है, तो 99% यही दो गैस हैं। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और अब सभी गैसें हैं जो केवल 1% कवर करती हैं। Which of the following is the lower layer of अर्थ एटमॉस्फेयर? अर्थ की एटमॉस्फेयर का लोवेस्ट लेयर बताना है, तो ये है ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर के ऊपर होता है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मीजोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर। The atmosphere is divided into 5 layers based on composition, temperature and other property. These layers starting from Earth's surface are called troposphere, फिर stratosphere, mesosphere, फिर thermosphere and then exosphere. Which is true? सही बताना है। The density of atmosphere is maximum at the sea level and decreases rapidly as we go up. तो एटमॉस्फेयर की डेंसिटी सी लेवल पर ही सबसे ज़्यादा होती है और फिर घटती जाती है जैसे हम ऊपर जाते हैं। ये ठीक है। एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये तो हमें पता है। एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है, तो ये दोनों ही बात सच हैं। The climbers experience problem in breathing due to this decrease in the density of air. क्लाइंबर जो ऊपर जाते हैं उनको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि वहाँ पर एयर की डेंसिटी कम होती है।
they have to carry with them oxygen cylinders to be able to breathe at high altitude. The temperature also decrease as we go upwards. The atmosphere exerts pressure on the earth. Atmosphere pressure लगाता है अर्थ पर. This varies from place to place. Some areas experience high pressure and some areas low pressure. Which is the narrow zone of contact between land, water and air? तो ये है बायोस्फीयर. पीछे हमने देखा. The biosphere is the narrow zone of contact between the land, air and water. It is this zone that life that is unique to this planet exists. All the living organisms, including humans, are linked to each other and the biosphere for survival. Which of the following is not correct? अब गलत बताना है. Emission from industry, thermal power plant and vehicles pollute the air. ये बात सही है. Carbon dioxide is an unimportant gas. ये बात कैसे सही हो जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड एक अनइम्पोर्टेंट गैस नहीं है. कोई भी गैस अनइम्पोर्टेंट नहीं है, सबकी इम्पोर्टेंस है ही. तो ये गलत हो जाएगा. सी, there is a need to limit the use of resources of the earth to maintain a balance of nature between the domains of lithosphere, atmosphere and the hydrosphere. तो हमें लिमिट करना है अर्थ के रिसोर्सेज का यूज करने के, ताकि एक बैलेंस बना सकें. ये बात सही है. तो हमें बताना था नॉट करेक्ट, जो कि बी हो जाएगा. कार्बन डाइऑक्साइड एक इम्पोर्टेंट गैस है. Carbon dioxide is a greenhouse gas that works to trap heat close to earth. तो ये heat को trap करती है. It helps earth hold the energy it receives from the sun so it doesn't all escape back into space. तो सभी heat वापस न चली जाए, तो ये इंश्योर करती है कार्बन डाइऑक्साइड. नहीं तो क्या होगा? नहीं तो हमारी अर्थ पूरी फ्रीज हो जाएगी, जम जाएगी. ठीक है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो. इफ़ इट वरंट फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड अर्थ ओशियन वुड बी फ्रोजन सॉलिड. तो पूरे ओशियन जम जाएंगे अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती है तो. द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एटमॉस्फेयर बाई परसेंटेज. एटमॉस्फेयर का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा किसका है? ये हमने देखा पीछे कि ये सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है. ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन है, उसके बाद आर्गन है. द एटमॉस्फेयर इज कंपोज मेनली ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन विच मेक्स अप अबाउट 99% ऑफ द क्लीन ड्राई एयर. नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% एंड अदर गैसेज कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एंड सभी जो है मिलके 1% वॉल्यूम का बनाती हैं. हमें सपोर्ट करने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं. दैट इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.